जय हिंद। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले 3-4 दिनों से इजराइल और हमास के बीच एक नया वॉर स्टार्ट हो चुका है। आज हम जानेंगे कि कैसे इजराइल का स्थापना हुआ और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और साथ में यह भी जानेंगे कि कैसे इजराइल अपना अस्तित्व को बचाने के लिए 6 दिन में 6 देश को हरा देता है। इजराइल से जुड़ी और भी सवालों को जानेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है इजराइल, मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले यहाँ कंप्लीट फिलिस्तीन हुआ करता था। इजरायलियों के लिए या कहिए यहूदियों के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा बवाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय स्टार्ट होता है, और जिसका कारण होता है हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था। इधर यूरोप में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था और हिटलर ने भी यहूदियों को मारना शुरू कर दिया था। हिटलर सारे यहूदियों को खत्म करना चाहता था। बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया था, और उसने एक कैंप बनाया था, कंसंट्रेशन कैंप। पोलैंड में कैंप में ले जाकर यहूदियों को मारता था। 1939 से लेकर 1945 के बीच लगभग 60 लाख यहूदियों को ऑफिशियली मार डाला था। अब यहूदियों को भी लगने लगा था कि जाए तो कहाँ जाए। हिटलर ने उन्हें भागने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा था। अब यहूदियों को भी लगने लगा था कि उनका भी एक देश होना चाहिए। पहली बार उनके अंदर से एक देश का भावना जागा। और साथ ही उधर तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था जो अपने पतन की ओर जा चुका था। सऊदी अरब के राजा चाहता था कि ओटोमन साम्राज्य पर सऊदी का राज हो, इसलिए ब्रिटेन ने सऊदी को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुम मेरा साथ दो तो युद्ध के बाद ये फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। फिलिस्तीन उस समय ओटोमन साम्राज्य के पास में ही था, इसलिए सऊदी ने ब्रिटेन का साथ दिया। उसके बाद ब्रिटेन ने फ्रांस से भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुम मेरे साथ रहो, युद्ध के बाद हम तुम्हें फिलिस्तीन दे देंगे। साथ ही ब्रिटेन ने रशिया को भी कहा, अगर तुम जर्मनी को मारोगे तो युद्ध के बाद हम तुम्हें फिलिस्तीन दे देंगे। साथ ही यहूदियों को भी बोला कि हिटलर तो तुम्हें खत्म ही कर देगा, अगर तुम हमारा साथ देते हो तो फिलिस्तीन हम तुम्हें दे देंगे। जब फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होता है, ब्रिटेन का जीत होता है, उसके बाद यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया जाता है। लेकिन जमीन की लड़ाई अब धार्मिक लड़ाई बन गया था, क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमानों का गढ़ था, और फिलिस्तीन में मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद भी था, और उसी के बगल में यहूदियों का भी पवित्र स्थल सिनेगाग है, और ईसाइयों का भी सबसे पवित्र स्थल वहीं पर मौजूद है। 3 धर्मों का पवित्र स्थल हो गया जेरूसलम। अब ये जमीनी लड़ाई बन गया धार्मिक लड़ाई। उसके बाद ये मामला जाता है यूएनओ के पास। यूएनओ ने कहा 50% दे देते हैं यहूदियों के, वो अपना इजराइल देश बना लेगा, और 40% दे देते हैं मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को। लेकिन जिस तरह अभी सारे मुस्लिम कंट्रीज फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने कहा कि नहीं, फिलिस्तीनियों के साथ गलत हुआ है, हम इसका बदला जरूर लेंगे, हम एक साथ होकर लड़ेंगे। और उसके बाद इन अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में ये 6 देश लड़ रहे थे अपना जीत के लिए, लेकिन इजराइल लड़ रहा था अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से उजड़ते तो पूरी दुनिया से उजड़ जाते। सारे यहूदी मिलकर इन 6 देशों को 6 दिन में हरा देता है। उसके बाद 51% की जगह 84% पर इजराइल का कब्जा हो जाता है, जिसके बाद आज तक वो विवाद चलता ही आ रहा है। अब चलिए समझते हैं कि हमारे लिए कौन सही है, हमें किसका साथ देना चाहिए। इजराइल हमें हथियार देता है, इजराइल हमारे लिए विश्व मंच पर खड़ा रहता है, इजराइल हमें ड्रोन सप्लाई करता है, इजराइल हर तरीके से हमारा साथ देता है, इजराइल से हमें बहुत फायदा होता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में जो हमारे देश के लिए सही है वो हमारे लिए भी सही है। लेकिन भारत कहता है इजराइल को भी अपना अस्तित्व बचाना है और फिलिस्तीन को भी अपना हक मिलना चाहिए।
भारत दोनों की बात करता है, लेकिन फिलिस्तीन और अरब कंट्रीज का कहना है भारत आप हमारा साथ दीजिए, फिलिस्तीन का साथ दीजिए, इजराइल का साथ नहीं। तब भारत भी फिलिस्तीन को बोलता है आप बोलिए जो पीओके पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है वो भारत का है। तब फिलिस्तीन बोलता है कि इस बारे में पाकिस्तान और आप बैठकर बात कर लीजिए। तब भारत भी कहता है आप भी और इजराइल बैठकर बात कर लीजिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है, इजराइल हमें बहुत हेल्प करता है। भारत कहता है आप आइए खुल के पीओके के मुद्दे पर, लेकिन इजराइल खुल के कहता है पीओके कश्मीर भारत का है, आंख बंद करके कहता है कश्मीर भारत का है। इसलिए जो हमारे देश के लिए सही है वो हमारे लिए भी सही है। आई होप कि आप इन सारे बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।